और लाठियां बरस गई हैं। सरकार से 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की। उन्होंने इस परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों की जांच करने की मांग की। खान साहब 6 दिसंबर 2024 को बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार जो है परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो ग्रुप बना के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मेरी क्या गलती थी कि मेरे क्वेश्चन नहीं मिला, क्वेश्चन छीन लिया गया। तो नहीं होगा, नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। भले इसके रोकने के लिए नाम के आगे स्वर्गीय लग जाए, चलेगा। भारत में यूपी के बाद हमारे देश को सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर देने वाला राज्य है बिहार। यहाँ के करोड़ों स्टूडेंट्स का जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि करेंगे तो सिर्फ सरकारी नौकरी ही करेंगे। तो ऐसे में इतने स्टूडेंट्स के एग्जाम को मैनेज करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई, नाम रखा बीपीएससी, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग। इसको आप स्टेट लेवल पे यूपीएससी आईएएस की एग्जाम की तरह मान सकते हैं। स्टेट लेवल पे हो रहे ज़्यादातर ऑफिशियल कैटेगरी के एग्जाम को बीपीएससी ही संभालती है। कैंडिडेट्स का कई स्टेप्स में एग्जाम करवाने से लेकर पोस्टिंग तक पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बीपीएससी के पास है। और बीपीएससी के कई तरह की एग्जाम्स में बिहार के अलावा दिल्ली और यूपी से भी कई स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाने वाला इस कमीशन का नाम हाईलाइट तब हुआ जब बिहार के पॉपुलर टीचर खान सार 6 दिसंबर 2024 को बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिए। हमें अलग से टाइम दो, नॉर्मलाइजेशन नहीं सहेंगे। लाखों स्टूडेंट्स के समर्थन में डिमांड ये रखा गया कि एक हफ्ते बाद यानी 13 दिसंबर 2024 को होने वाली बीपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू ना हो। लेकिन इस आंदोलन के जवाब में आयोग ने पुलिस फोर्स बुलाई, तो पुलिस ऊपर से आए हुए ऑर्डर को मानते हुए खान सार को पकड़ के थाने ले गए और आंदोलन में बैठे स्टूडेंट्स के ऊपर जमकर लाठी बरसाई, जिसमें कई स्टूडेंट्स के हाथ पैर की हड्डी टूट गई, सर फूट गए और स्टूडेंट्स एग्जाम के सिर्फ 4-5 दिन पहले अपाहिज होकर हॉस्पिटल के बेड के ऊपर लेटे हुए दिखाई दिए। लेकिन यह फसाद शुरू कहां से हुई? करीब साल 2022 से लगातार इस कमीशन में धांधली और स्टूडेंट्स के खिलाफ धोखाधड़ी की खबर सामने आने लगी थी। डेट थी 8 मई 2022। बीपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस एग्जाम होने से पहले ही ऑनलाइन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए वायरल हो गई और आयोग की सारी सिक्योरिटी सिस्टम इस चीटिंग को रोकने में फेल साबित हुई। स्टूडेंट्स का मनोबल टूटा। लोगों का कहना था कि आयोग के अंदर बैठे ऑफिसर्स घूस लेकर माफियाओं के हाथों बिक गए हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन चली तो बाहर के कुछ लोग पकड़े गए और फिर से उसी एग्जाम को 4 महीने बाद यानी सितंबर 30, 2022 को दोबारा कराई गई। इस बार एग्जाम को बहुत अच्छे से मैनेज की गई और लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। सब सोचने लगे कि अब से स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, किसी धांधली पर नहीं। फिर साल 2023 भी बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा, ऐसा उनको लग रहा था। और तब बीपीएससी के अंडर 2 लाख से ऊपर स्कूल टीचरों का भर्ती किया जाना था। एग्जाम सही से हो गया, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहा। लेकिन अब बारी थी पोस्टिंग की। यहाँ भी सब कुछ बीपीएससी को ही संभालना था और तब तक 2023 के अक्टूबर महीना हो चुका था। फिर पता चला इस सरकारी नौकरी को हथियाने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जमकर पैसों की लेन देन हुई है। तो फिर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए गए, कानूनी कार्रवाई हुई। फिर एक बड़ी फ्रॉड का पता चला। लगभग 4000 स्टूडेंट्स ने अपनी फर्जी मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और ऐसे बहुत से फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट कराई थी। इस केस में पकड़े गए स्टूडेंट्स की नौकरी छीन ली गई, बाहर के कुछ लोग पकड़े गए और बीपीएससी के ऑफिसरों के खिलाफ इस डॉक्यूमेंट फर्जीवाड़ा को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर
दिसंबर 2023 को एक और टीचरों की भर्ती निकली, जिसमें करीब 50,000 कैंडिडेट्स की भर्ती कराई जानी थी। वो एग्ज़ाम ठीक ठाक हुआ और अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। तो फिर से 2024 में टीचरों के लिए 75,000 वैकेंसी निकाली गई। पहले एग्जाम मार्च के महीने में होनी थी, लेकिन फिर पेपर लीक हो गई और स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन के बारे में पता चल गई, तो उस एग्जाम को कैंसिल कर दी गई और जुलाई के महीने में उसी एग्जाम को वापस से कराई गई। लेकिन फिर एग्जाम हो जाने के बाद यह पता चला कि नौकरी के लिए अप्लाई किसी और ने किया था, लेकिन एग्जाम देने के लिए किसी दूसरे को ही भेज दिया है। उसमें से कुछ फर्जी कैंडिडेट्स सेंटर में ही पकड़े गए और कुछ एग्जाम देके निकल गए। और ये सब घटना ज़्यादातर खुद बिहार की राजधानी पटना में और मुजफ्फरपुर शहर में देखा गया। जिन्होंने ये फर्जी किया है उनको अब भी पुलिस ढूंढ रही है। कुछ पकड़े गए और कुछ की तलाश जारी है। फिर ये भी पता लगा कि स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए रखे गए एग्जाम सेंटर के इंचार्ज खुद ही इस फर्जीवाड़ा में शामिल थे और कुछ स्टूडेंट्स को वो लोग इस फर्जीवाड़ा के काम करने के लिए हेल्प भी कर रहे थे। लेकिन अब ये टीचर वाला इस काम अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि अभी 13 दिसंबर 2024 को हुए बीपीएससी के कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर से स्कैम हो गया। ये एक ऑफिसर लेवल की एग्जाम थी, लेकिन इसमें भी पेपर लीक की खबर सामने आ गई। इसमें बिहार के अंदर तमाम तरह के बड़े सरकारी अफसरों की पोस्टिंग होनी थी, जैसे कि डीएसपी, इलेक्शन ऑफिसर, पंचायती राज अफसर और सप्लाई इंस्पेक्टर जैसे करीब 2000 से ऊपर पोस्ट हैं। हालांकि अभी तक मिले प्रूफ के हिसाब से बीपीएससी के देखरेख में 13 दिसंबर 2024 को पूरे बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में करीब 912 सेंटर में एग्जाम हो रही थी और यहाँ करीब 2000 पोस्ट के लिए 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे। अगर बीपीएससी की माने तो 912 सेंटर में से पूरे 911 सेंटर में सब कुछ सही चल रहा था। बाकी बचा एक सेंटर जिसका नाम है बापू परीक्षा परिसर, जो खुद बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। आयोग के हिसाब से ये सारी गड़बड़ी सिर्फ उस बापू परीक्षा परिसर में ही हुआ है। इस बापू सेंटर में 13 तारीख को करीब 12,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। रूल के हिसाब से उस दिन सभी सेंटर में 11 बजे से पहले सबकी एंट्री हो जानी थी और 11 बजे के बाद किसी को भी सेंटर के अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई थी और एग्जाम ठीक 12 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक खत्म हो जानी थी। और सेंटर के हर एक रूम में रहे इंचार्ज को एग्जाम से ठीक 15 मिनट पहले यानी 11:45 पे क्वेश्चन पेपर से भरा पॉकेट की सील को सभी स्टूडेंट के सामने काटना था और क्वेश्चन पेपर को 12 बजे तक स्टूडेंट्स के हाथ में दे देनी थी। अब ठीक 12 बजते ही क्वेश्चन पेपर्स में लगी अलग से 3 सील को स्टूडेंट्स को खुद अपने हाथों से खोलकर आंसर लिखना शुरू कर देना था। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। वहां बैठे स्टूडेंट्स के मुताबिक क्वेश्चन पेपर सफिशिएंट नहीं था। परीक्षा के घंटी बजने के बाद भी रूम में सिर्फ आधे स्टूडेंट्स को ही क्वेश्चन पेपर मिल पाई थी और बाकी बचे स्टूडेंट्स बस एक दूसरे को देख रहे थे और वहां खड़े इंचार्ज को भी ये सही ढंग से नहीं पता था कि अभी करना क्या है। पटना शहर के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर जी खुद 13 तारीख को एग्जाम सेंटर में आके ये बताया कि हर एक रूम के लिए 288 क्वेश्चन पेपर्स आने चाहिए थे, लेकिन आए सिर्फ 192 क्वेश्चन और ये बात सेंटर वालों को करीब 12 बजे ही पता लगा। तो ऐसे में वो खुद ही कंफ्यूज थे कि बाकी के कम पड़ रहे 96 क्वेश्चन पेपर वो अरेंज कहाँ से करें। कोई कह रहा था कि दूसरे कमरे से बाकी के क्वेश्चन पेपर्स लाए जाएंगे, तो कोई फोटोकॉपी कराने की बात कर रहा था ताकि क्वेश्चन पेपर्स के इस शॉर्टेज को पूरा किया जा सके। और ऐसा करते करते करीब 12:30 बज चुके थे। तब जाके कुछ रूम में क्वेश्चन पेपर्स की कमी को पूरा किया गया। लेकिन बापू सेंटर में एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स का कहना यह था कि एग्जाम के करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद भी उन्हें यह नहीं पता था कि आखिर करना क्या है। उनके पास बैठे स्टूडेंट्स लगातार क्वेश्चन आंसर लिखे जा रहे थे और वो बेबस होकर किसी दूसरे की गलती की सजा भुगत रहे थे। तो वहीं एक और रूम में जहां कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी आधा घंटे अपना एग्जाम दे चुके थे, वहां के इंचार्ज उनसे उनका पेपर छीनने लग गए ताकि जिन लोगों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला उनके साथ बराबरी किया जा सके। और इस तरीके की मिसमैनेजमेंट को देखते हुए स्टूडेंट्स गुस्से में आ गए और हल्ला मचाना शुरू कर दिया। और तब तक हर दूसरे रूम से एक नई गड़बड़ी का खबर आने लगा। और पहले भी ऐसा हो चुका है कि सेंटर के इंचार्ज
खुद पेपर लीक करवाने में शामिल रहे हैं। फिर ऐसे में गुस्सा स्टूडेंट्स ने अपने अपने हिसाब से एक्शन लेना शुरू कर दिए और वहाँ कुछ स्टूडेंट्स का तो ये भी कहना था कि उनके रूम में रहे इंचार्ज खुद कुछ स्टूडेंट्स को आंसर लिखवाने में मदद कर रहे थे और उनके डेस्क पे बहुत सारे सील कटी हुई क्वेश्चन पेपर भी रखी गई थी। तो स्टूडेंट्स सील कटी हुई क्वेश्चन पेपर्स के पॉकेट को लेके सेंटर से बाहर आ गए। तो वहीं दूसरे स्टूडेंट्स अपने अपने क्वेश्चन पेपर्स को हाथ में लेके सीधा बीपीएससी के ऑफिस के सामने पहुंच गए। फिर ये खबर जब बीपीएससी के पास पहुंची तो बीपीएससी के चेयरमैन जी ने पुलिस एक्शन के बात कही, वही एक्शन जिससे एग्जाम के ठीक 4 दिन पहले स्टूडेंट्स की हड्डियां तोड़ी गई थी और ये भी कहा कि उन सभी स्टूडेंट्स पर कार्रवाई होगी जिन्होंने भी सेंटर में हल्ला मचा के दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब किया है। और इसी बीच पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर जी बीपीएससी के ऑफिस के सामने इकट्ठा हुए स्टूडेंट्स के पास पहुंच चुके थे। तो वहीं पे एक स्टूडेंट ने उनसे एग्जाम के इस बदतर हालत के बारे में पूछ लिया। तो डीएम जी को गुस्सा आ गया और वो वहीं पूरी मीडिया के सामने उस स्टूडेंट्स को थप्पड़ दे मारी और पूरी पुलिस फोर्स लेके वहां इकट्ठा हुए स्टूडेंट्स को जानवरों की तरह खदेड़ते दिखे। लेकिन जब बीपीएससी का आयोग को ये पता लगा कि उस बापू सेंटर में एग्जाम दे रहे 12,000 स्टूडेंट में से सिर्फ 5,000 स्टूडेंट्स ही सही से एग्जाम दे पाए हैं और बाकी के स्टूडेंट्स अपने एग्जाम को बीच में ही छोड़ के क्वेश्चन आंसर्स के पेपर को हाथ में लेके बीपीएससी के ऑफिस के सामने एक बड़ी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो परिस्थिति को देखते हुए बीपीएससी के चेयरमैन जी खुद पूरी मीडिया बुला के उस सेंटर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर दिया है और उस दिन 13 तारीख को सिर्फ बापू एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स के लिए 2025 में वापस से एग्जाम करवाने की प्रॉमिस किया है। लेकिन स्टूडेंट्स इस फैसले से खुश नहीं है। स्टूडेंट्स का मानना यह है कि जब वैकेंसी सिर्फ 2000 की ही है और सिर्फ एक सेंटर में 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम दे पा रहे हैं और इतना सब कुछ पता होने के बावजूद कि एक सेंटर में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, उनके लिए कितने क्वेश्चन पेपर लाने की जरूरत पड़ेगी और उन सबको मैनेज करने के लिए कितने स्टाफ की जरूरत होगी, इतना सब कुछ पता होने के बावजूद फिर भी इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई। तो शायद ये हो सकता है कि ये सब पहले से प्लानिंग करके किया गया हो और इसमें कोई बड़ा आदमी का हाथ है। क्या पता इस बार ये लोग कौन सा नया पैंतरा अपनाए होंगे ताकि स्टूडेंट्स के साथ वापस से फर्जी किया जा सके। और इन घपलेबाजों को बचाने के लिए बीपीएससी के पास एक और चाबी भी है, नाम है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें हमारे देश में अवेलेबल एग्जाम सेंटर्स के मुताबिक अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उस एग्जाम को 2 या 3 बारी में करा ली जाती है और अगर किसी बारी में ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिए जाते हैं तो बाकी सभी स्टूडेंट्स को एक तरह बैलेंस करने के लिए उन मुश्किल सवाल वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी एक्स्ट्रा मार्क दे दी जाती है। लेकिन यहाँ परेशानी की बात यह है कि किन कंडीशन में कितने स्टूडेंट्स को कितने मार्क बढ़ाकर दिए जाएंगे इसका कोई लिखित रूल नहीं है और जिस एग्जाम में सिर्फ आधे मार्क से ये डिसाइड हो जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा, तो वहाँ तो 4-5 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। ऊपर से बीपीएससी आज तक ये खुलासा भी नहीं किया है कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का फॉर्मूला क्या है और बीपीएससी की लगातार सालों से चली आ रही बदतर रिकॉर्ड के कारण उन पर कोई स्टूडेंट्स भरोसा भी नहीं कर पा रहा है और स्टूडेंट्स अपने एग्जाम की तैयारी छोड़कर कंटिन्यू रोड के ऊपर धरना में बैठे हुए हैं और इस ठंड में उनके साथ लड़कियां भी बैठे हुए दिखाई दिए। यहाँ बीपीएससी के ऑफिस के सामने 13 दिसंबर के एग्जाम से पहले नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन की गई थी और 13 दिसंबर के बाद पूरे बिहार में वापस से इस एग्जाम को करवाने की डिमांड में फिर से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ बीपीएससी अपने फैसले पर अड़ा हुआ है कि एग्जाम सिर्फ बापू सेंटर में ही दोबारा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सारे सेंटर में वापस से एग्जाम हो। और मैंने यहाँ सिर्फ बीपीएससी में हुए गड़बड़ी की बात की है, इसके अलावा 2016 की फेमस टॉपर केस, दरोगा केस, कांस्टेबल पेपर लीक केस और ऐसे बहुत से बड़े बड़े गड़बड़ी कंटिन्यू लगातार बहुत सालों से चली आ रही है, जो कि स्टूडेंट्स के लाइफ को बिल्कुल बर्बाद करके रखा हुआ है।